हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हँसते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। आज आप लोग के बीच क्लास 10th का रिकॉर्डेड वीडियो लेकर के आया हूँ। एक्सरसाइज 9.1 का जो क्वेश्चन शेष बचा हुआ था हाइट एंड डिस्टेंस का, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये क्वेश्चन मैं आज बता करके क्लियर कर दूंगा इस चैप्टर को। तो फिर नेक्स्ट बार चलूँगा तो अगले चैप्टर लेकर के चलूँगा। उसके बाद अगले महीना से ऑब्जेक्टिव प्रत्येक क्वेश्चन का डील करके बताऊँगा, ऑब्जेक्टिव भी बताऊँगा, ऑब्जेक्टिव गैस क्वेश्चन भी आप लोग को दूंगा, बनाने के लिए भी दूंगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें लगातार बने रहने के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर बढ़ाइएगा बच्चों। जो भी इस चैनल पर नए आए होंगे उनको ज़रूर कहिएगा एक यानी सब्सक्राइब कर लेने के, ताकि ऑल नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। और प्रत्येक क्लास जब अच्छा लगे तो एक कमेंट ज़रूर करके बताइए कि क्लास कैसा लगा, नहीं लगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाहता है? कहता है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस तट से कहता है बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु के मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु के टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की क्या कहा? ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तो पहले हम शेप ले लेंगे। सॉरी, चलिए शेप लेते हैं। ये कहा यानी टावर एक नहर के एक तट पर टीवी का टावर बना देंगे। अब इसके बाद ये जो है बेस इसका है, ठीक ना, और ये बेस को इससे मिला देंगे, ठीक ना। अब इसके बाद एक कहता है कि ऊर्ध्वाधर टीवी के टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से 60 डिग्री का कोण है। कितना डिग्री का है? 60 डिग्री है। पहले 30 है, उसके बाद कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। ये जो कोण बनेगा ये कितना डिग्री का? 30 डिग्री का बनेगा। और फिर इसके 20 मीटर दूर कहा, तो यहाँ से 20 मीटर दूर कर लीजिए। 20 मीटर दूर जो है पुनः फिर क्या बनेगा? एक और बन जाता है यहाँ से यहाँ तक। 20 मीटर दूर जो है जाने पर वहाँ जो है आपका 60 डिग्री का ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ऊंचाई इसको कर लेंगे, ठीक ना। तो ये कोण का कहता है ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो ऊंचाई ज्ञात करेंगे। क्या चित्र समझ में आ रही है? तो इसमें क्या कहा, तो उसके हिसाब से अब हल करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों। सॉल्व क्या करेंगे कि देखिए त्रिभुज इसमें दुगो है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, एक ए बी डी है, एक ए बी सी है। तो पहले छोटा चलते हैं ए बी डी में। क्या समकोण त्रिभुज है? त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में किसका ऊंचाई? टावर की ऊंचाई ना, मान लेंगे ना, ये 20 दिया हुआ है तो इसको कितना मान लेंगे? इसको क्या मान लेंगे बच्चों? x मान लें, इसको x मान लेते हैं। तो टावर टावर की ऊंचाई h मीटर और टावर की दूरी x मीटर मान लिए। इसलिए ये पहले नहीं लिखना है, इसको अब लिखना है। त्रिभुज ए बी डी में
चलेंगे तो क्या होगा, ऊंचाई, ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई को तो पहले लिख दो ए बी। ऊंचाई किस पर है, बेस पर है, ठीक ना, तो बी डी पर है, तो बी डी पर तो tan कितना डिग्री, ए बी बट्टा बी डी। ए बी को क्या बोलते हैं, इस तरह का त्रिभुज हो, इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको H बोलते हैं। तो इसको ए बी लिखा ले, ए बी इसको बोलते हैं, तो ये इसको क्या बोलेंगे, P बोलेंगे, और इसको बी डी को B बोलेंगे। P बाई बी किसका सूत्र होता है, P बाई बी किसका सूत्र होता है, tan का, tan का होता है थीटा। थीटा की जगह पर कितने डिग्री, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लगा दीजिए, कोई दिक्कत है। अब चलिएगा थोड़ा देखिएगा, ए बी का मान क्या माने, H माने, बी डी को X माने, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, एक नीचे लगा क्रॉस गुना कर दीजिए। अब H को 1 से गुना करेंगे H होगा, √3 को X से गुना करेंगे √3x होगा। ये हो गया H का मान, ये निकल गया। अब अगेन कर देंगे, अगेन करके त्रिभुज किस में चलेंगे, ए बी सी में, बड़ा वाला में, ए बी सी में चलेंगे। ए बी बट्टा उसका भी ऊंचाई ये कहा गया था, ए बी बट्टा किस पर, बी सी पर। ए बी का क्या मान, ए बट्टा बी सी, tan कितने डिग्री, 30 डिग्री। ए बी का H बोलते हैं, बी सी को क्या 20 भी है और X भी है, तो 20 प्लस X लिखेंगे। और tan 3D का मान 1/√3 होता है, क्रॉस गुना जानते हैं, H को √3 से गुना करेंगे √3h, अब 20 प्लस X को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 20 प्लस X होगा। ये होगा क्या, यही ना होगा बच्चों, पर्दा गिर जाता है। चलिए अब जो है H इजकल टू 20 प्लस X, यहाँ गुना में इस साइड आएगा, भाग में H का मान निकल गया। अब यहाँ जो है इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो। अब आप जानते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से दोनों एक दूसरे के इक्वल कर दो। H इधर भी निकला है, H बराबर इधर भी, एक दूसरे के बराबर कर लें। क्या है, √3x समीकरण फर्स्ट है, और सेकेंड क्या है 20 प्लस x बट्टे √3, यही है ना। इसके नीचे कुछ नहीं, एक लगाओ, क्रॉस गुना कर दो, √3 को √3 से गुना करेंगे 3 निकल जाएगा, x है, x बराबर 20 प्लस x हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब 3x है, 3x प्लस में है तो इस साइड आएगा माइनस में, बराबर 20। अब 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, 2x बराबर 20, 2 से काटिए 10 मरतबा, x बराबर कितना निकला, 10 मीटर निकला। x का मान 10 निकला, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, क्या रख सकते हैं, निकल जाएगा आंसर, क्योंकि ऊंचाई कहाँ निकालने के लिए, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रख दीजिए फर्स्ट में। फर्स्ट क्या है, H इजकल टू √3x है, √3x है तो H बराबर √3 गुने x का मान कितने है, 10 है, 10 को √3 से गुना करेंगे तो H का क्या निकलेगा, 10√3 निकलेगा। ये आपका मीटर आंसर है, देखिए ठीक ना, 10√3 आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, तो ले लीजिए मेरे भाइयों, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ले लिए। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है किन्हीं को, हमें नहीं लगता है, हाइट एंड डिस्टेंस सबसे इजी चैप्टर है, और एक क्वेश्चन फिक्स है 5 नंबर का पूछा जाता है, जो आगे हम गैस करके भी देंगे क्वेश्चन नज़दीक आएगा। तो इसी के लिए आप लगातार बने रहिएगा इस चैनल पर, पूरा वीडियो देखिए, पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, ये थर्ड पार्ट है, ठीक ना, 3 पार्ट में हम हाइट एंड डिस्टेंस खत्म कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसके बारे में, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं, 12 का ठीक ना हल करेंगे, जिसमें कहता है 7 मीटर होना चाहिए, यहाँ सेंटीमीटर है बच्चों, क्योंकि सेंटीमीटर ने मीटर होगा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर
केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो कौन, तो देखिए भवन से क्या मीटर भवन का 7 मीटर, ये 7 मीटर ऊंचा हम भवन बना रहे हैं। ये कितना मीटर का है, 7 मीटर का है। ये भी कितना मीटर होगा, 7 मीटर। ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, शिखर मतलब कोनो एक को शिखर कहिए, केबल टावर बना दीजिए। केबल टावर हम बना देंगे, यहाँ से बना दिए। केबल टावर का उन्नयन कोण यहाँ से ये मिल जाएगा। उन्नयन कोण बन कितना डिग्री कोण बनाएगा, 60 डिग्री का बनाएगा सर, 60 डिग्री लिख दिए, कोई दिक्कत है। अब इसके पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण ये नीचे वाला होगा, पाद का अवनमन कोण का, इसको हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक ना। ये अवनमन कोण का, ठीक ना, यहाँ से हम ले लिए। अवनमन कोण जो है कितना डिग्री का रहा है, 45 डिग्री का। ये 45 डिग्री होगा तो ये वो 45 से होगा, ठीक ना। तो टावर की ऊंचाई कहा ज्ञात करके, इसको ए मानिए, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको एल, इसको एम मान लीजिए, कोई दिक्कत है। पहले हम चलते हैं ये भवन पर, भवन के निकालेंगे। तो जो दिया हुआ है, इसको कुछ नहीं दिया हुआ तो इसको मान लीजिए, इसको एक्स मान लेते हैं, मान ले एक्स मीटर मान लीजिए इसका ऊंचाई। तो मानेंगे टावर के शिखर का ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई एक्स मीटर। तो इसलिए त्रिभुज कौन चलेंगे, पहले ये चलो सी एल एम में चलेंगे, या ऐसे कर देते हैं क्या, इसको कुछ और मान ले, डी ई मान लेते हैं, थोड़ा अलग लगा दिखने में, इसी के लिए आप लोग को भी बनना चाहिए ना। सी अब हो गया, सी डी क्या लिखेंगे, सी डी ई में, सी डी ई में कर देंगे तो क्या लिखेंगे, सी डी बट्टा डी लिख देंगे। तो ये tan कितना डिग्री होगा, tan 45 डिग्री में चल रहा है। सी डी को 7 माने हैं, डी को कुछ नहीं माने हैं, डी लिख देंगे। tan 45 1 हो गया, एक को एक से क्रॉस गुना कर देंगे, डी 7 मीटर निकल गया इसका, यानी भवन का निकल गया 7 मीटर। अब क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई। अब किसकी ऊंचाई, टावर की। अब चलिए टावर की ऊंचाई हम निकालेंगे, थोड़ा यहाँ निकाल दूँ क्या, यहाँ निकाल देता हूँ। अब त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, ए बी सी में चलेंगे ताकि टावर की ऊंचाई ए और बी और सी में चलेंगे। तो ए बी बट्टा किस पर, बी सी पर। तो tan कितना डिग्री ये भी दिखा रहा है, 60 डिग्री दिखा रहा है सर। ए बी को पी बोलते हैं, बी सी को बी बोलते हैं, पी बाई बी किसका सूत्र होता है, tan का होता है, tan 60 डिग्री। ए बी क्या है, x है, बी सी क्या है, कुछ नहीं है सर। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, एक नीचे लगाओ क्रॉस गुना कर दो, बी सी को √3 √3 बी सी लिख देंगे, एक्स को एक से एक्स हो जाएगा, बी सी बराबर एक्स बट्टे √3 लिख देंगे। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है। अब इसके बाद देखिए ये निकल गया tan 60 डिग्री, √3 निकल गया। चलिए अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से कर लेते हैं, क्योंकि डी जो बराबर होता है BC के बराबर में होता है ना। तो इसको हम क्या कर लें, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से बराबर भी कर लेंगे।
जब डी बराबर बी सी होगा तो क्या एक दूसरे के बराबर होंगे। 7 बराबर क्या होगा x बाई रूट 3, क्रॉस गुना कर दो, क्रॉस गुना करेंगे x को 1 से x, 7 को रूट 3, 7 रूट 3, इसका निकल गया x का मान, यानी ए बी का मान निकल गया। अब निकालना है पूरा ऊंचाई, निकालना है टावर की कुल ऊंचाई नीचे से लेकर, यानी भवन से लेकर पूरे तक निकालना है। तो टावर की ऊंचाई निकालने के लिए टावर की ऊंचाई, ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक होता है, ए से लेकर ई तक, ए ई है ऊंचाई, तो ए ई बराबर क्या होगा, ए बी प्लस क्या करेंगे बी जोड़ देंगे, ए बी और बी जोड़ देंगे तो ऊंचाई निकल जाएगा पूरा। ए बी का मान कितना, ए बी मतलब एक्स, ए बी का मान एक्स, एक्स रखें तो एक्स कितना है 7 रूट 3, अब बी का मान 7 है, ये है क्या, कोई दिक्कत है। अब क्या करेंगे 7 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा रूट 3 न बचा। अब यहाँ 7 से 7 में भाग दीजिए, क्या बार में कटेगा, एक बार। मीटर आंसर, इतना आंसर हो गया। देखिए तो इतना आंसर है, क्या इसको मिला सकते हैं आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट और आसानी से ले लीजिएगा। सवाल आप बुक में भी होगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट खाली करिए, बुक में सवाल देख लीजिएगा, मिल जाएगा आंसर। ओके हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिए, ले लीजिए, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का हल करेंगे। चलिए, कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। और कहता है यदि लाइट हाउस एक ही ओर एक जहाज से दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की क्या निकालना है, यानी कि दूरी निकालना है, दूरी ज्ञात करने के लिए। तो चलिए शुरू करें। ये हम बेस जहाज के लिए ले लिए, और नीचे लेना होगा ना, ये यहाँ पर से ले लेता हूँ क्या। अब उसके बाद ये ऊपर अवनमन कोण का, हो गया। अब इसके बाद कहा 2 लाइट हाउसेस, चलिए हो गया। अब यहाँ पर हम खींच दिए तो कितना मीटर का, 75 मीटर, 75 मीटर ऊंची आज के दो समुद्री जहाज, एक 30 है एक 45, ये कितना होगा 30 ये 45 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज की बीच की दूरी, ठीक पीछे एक दूसरे के, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, कोई दिक्कत है। इसको a, इसको b, इसको c, इसको d मान लिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। देखिए 30 45 मान लिए। अब इसको हम बना लेंगे, तो बनाएंगे क्या, तो इसमें निकालना है त्रिभुज किसका, छोटा का, ए बी डी का निकाल लीजिए। ए बी डी में चलेंगे तो क्या होगा, ए बी बट्टा बी डी चलेंगे तो 10 कितना डिग्री 45 डिग्री, ए बी का मान 75, बी डी का मान y 10 45 1 क्रॉस गुना कर दी, y को 1 से y 75 एकम 75 मीटर, y का मान क्या निकल गया 75 निकल गया। अब अगेन कर देंगे, अब किसका, ए बी सी में बड़का में चलेंगे, ए बी सी में क्या होगा, सेम ऊंचाई ए बी है, किस पर है, बी सी पर है, तो 10 कितने डिग्री 30 डिग्री है, 30 डिग्री। ए बी को क्या वो 75 है, बी सी कितना है x है और y है, x प्लस क्या लिख देंगे y लिख देंगे, और 10 3d का मान 1/√3 लिख देंगे। x प्लस y को 1 से गुना करो, x प्लस y होगा, 75 को √3 से गुना करो, 75√3 होगा मीटर। समीकरण क्या रख दे इसको फर्स्ट, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दे, y का मान रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, दूरी निकल जाएगा, y का मान
समीकरण फर्स्ट में रखने पर x प्लस वाई बराबर 75√3। आप देखिए x उतर गया, y का मान कितने, y का मान 75 है, 75 लिख दीजिए बराबर 75√3 हो गया। x बराबर 75√3, प्लस में सेट जाएगा माइनस में 75 होगा। अब क्या करिएगा, दूरियन का ज्ञात करने के यानी BC इसका दूरी है, तो x बराबर 75 कॉमन ले लीजिए, √3, 75 से 75 में भाग दीजिएगा, एक मरतबे में कटेगा, तो क्या निकला, x का इतना निकला, y का उतना निकला, ठीक ना। तो ये दोनों जो है दूरी, x भी दूरी है CD का, अब BD का क्या है, y दूरी है, तो y का 75, x का 75 इंटू √3 - 1 निकल गया। ये आपका आंसर हो गया दोनों का। इसका स्क्रीनशॉट और लेना चाहेंगे बच्चों क्या, क्वेश्चन नंबर 13 का ले लीजिए, स्क्रीनशॉट और लीजिए आप लोग, हो गया, ले लिए स्क्रीनशॉट आउट। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 का हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का हल करेंगे। क्या कहता है, 1.2 मीटर लंबा एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 1.2 मीटर, चलिए 1.2 मीटर बना देते हैं। 1.2 मीटर ये हो गया, क्या कहा, लंबी एक लड़की भूमि से चलिए ये मान लीजिए 1.2 मीटर है, इधर भी 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, तो कहता है 88.2 मीटर। अब टोटल 88 पॉइंट, यहाँ 1.2 दे चुके हैं, यहाँ से 1.2 टोटल क्या देना है, 88.2 मीटर। अब 1.2 घटा देंगे, 87 मीटर किसका, इसका सिर्फ हो गया, ठीक ना, क्योंकि कुल मीटर देने हैं, ठीक ना। अब इसके द्वारा उन्नयन कोण भी पूछा जा रहा है ना, उन्नयन कोण 60 डिग्री का, सॉरी उन्नयन कोण कितने डिग्री, यहाँ पर उन्नयन कोण कितने डिग्री का बनेगा दोस्तों, उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनेगा, क्या 1.2 मीटर ने कहा, क्या 1.2 मीटर, क्या गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो है वो है 1.2 मीटर देने हैं। तो 1.2 मीटर जो है ये है कितना मीटर, 60 डिग्री से घटकर कितना डिग्री हो जाती है, 30 डिग्री हो जाती है, 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री। अब यहाँ पर जो है ये कितना डिग्री, यहाँ से एक और बनाएगा ना, एक और बना हुई दूँ, गुब्बारा है दूसरे कोण से, चलिए इसको यहाँ से देखेगा। अब ये दूगो छोर हो गया गुब्बारे के लिए, ठीक ना, दूगो छोर हो गया। एक कितना डिग्री का होगा, ये जो होगा बड़ा वाला जो होगा ये जो है 30 डिग्री, और ये कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। जितना ये मीटर होगा उतना ही मीटर तो ये भी होगा, क्या होगा, इसको A मान लो, इसको B मानो, इसको C मानो, इसको D, इसको E मानो, कोई दिक्कत, इसको L, इसको M, इससे कोई मतलब नहीं। चलिए हमको दो त्रिभुज बन चुका, अब इसको निकालना है, ठीक ना। तो आपको पता चल गया कि DM कितना दिया हुआ था,
88.2 मीटर, ठीक ना। तो निकालना था डी ई, निकालना था डी बराबर क्या होगा, डी एम माइनस ई एम। डी एम कितना है 88.2, ई एम कितना है 1.2, तो कितना निकला 87 मीटर निकला घटा करके। ये लिखा हुआ है तो वो लिख भी दिए। अब ट्रायंगल चलेंगे, ए क्या चलेंगे, ए बी सी में चले पहले या ए सी बी में, ए सी बी में चलेंगे। ए सी बी में चलेंगे तो ए सी बट्टा क्या होगा बी सी, ए सी बट्टा बी सी टेन कितना डिग्री 60 डिग्री, क्या यही है ना, इसका टेन 60 डिग्री होगा। अब उसके बाद देखिए ए बी ए सी का 87 है, बी सी कितना है, बी सी कुछ नहीं है, टेन 60 डिग्री, 60 डिग्री को क्या, टेन 60 डिग्री √3 होता है, तो इसको एक नीचे लगा क्रॉस गुना, बी सी को √3 से गुना करिएगा तो √3 बी सी होगा, 87 को 1 से गुना करेंगे 87 मीटर होगा। अब इसलिए बी सी बराबर 87 √3 मीटर, ये किसका निकल गया बी सी का, ये बी सी निकल गया इतना। अब इसके बाद अगेन चलेंगे, अगेन चलेंगे क्या, एगो को हम मान लें क्या, एक्स मान लें, इसको इसको वाई मान लें, छोड़ देते हैं, नहीं माने हैं तो नहीं मानेंगे, रहने दीजिए। अगेन त्रिभुज डी ई बी में, डी ई बी में चलेंगे तो क्या होगा, डी ई बट्टा बी ई, बी ई तो क्या होगा टेन कितना डिग्री 30 डिग्री। तो हमको पता है डी का मान कितना है 87 है, 87, बी का मान कुछ नहीं है, बी का मान लिख, बी ई लिख के छोड़ देते हैं, ठीक ना। टेन 30 डी का मान 1/√3 होता है, इसको गुना कर दीजिए, बी ई को 1 से तो बी 87 को √3, 87√3, ये मीटर किसका निकल गया, उतना ही निकल गया क्या, ये टेन 3 1/√3, 87 को भी 87, ओ सॉरी यहाँ गलती कर दिए ना हम लोग, बी सी लिखना था, बी सी बराबर 87 बट्टे गुना में है तो भाग में मीटर, ये चल जाएगा। ये निकल गया। अब दोनों में से क्या करेंगे, क्या कहा निकालने के लिए, दूरी ज्ञात के घटा देंगे, क्या ये समीकरण सेकेंड हो गया, इसको फर्स्ट मान लो। समीकरण सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट को घटाने पर लिख देंगे, घटाने पर लिख दिए। समीकरण सेकेंड का क्या है 87√3 निकला, 87√3, और सेकेंड क्या निकला 87 बट्टे फर्स्ट क्या निकला 87 बट्टे √3, इसको गुना कर दो, लघुत्तम ले लो, √3 होगा। अब एक से भाग दो √3 में तो √3 मरता है, √3 को 87 √3 से गुना करेंगे, 87 गुने क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस क्या होगा 87 होगा। अब यहाँ जो है 87 को 3 से गुना कर देंगे, क्या 87 तिया कितना होगा 7 तिया 21 के 1 8 3 क्या 8 3 कितना होगा बच्चों 8 3 के 24 और 2 26, 261 माइनस 87 बट्टा √3। अब क्या कर देंगे इसको घटा दीजिए, 261 में से 87 तो 11 में से 7 गया तो 4, ये कितना 5, 5 में से 15, 15 में 60 गया तो 7, 1 बचा 174 का √3। क्या √3 से हर परमेयकरण कर दें,
कुछ गलती भी बन रहा है क्या? नहीं ना बन रहा है। आंसर देखना पड़ जाएगा क्या? 74, 174√3/3। 3 से काटिए, 3 पचे 15, क्या? और 2 बचा, 2 पर 4 24 हुआ, 3 8 24। एकदम राइट आंसर निकला। क्या निकला? 58 √3 मीटर इसका दूरी हो जाएगा। ओके, इतना ही आंसर है ना? क्या है बच्चों, कितना दूरी है? कितना दूरी है? 29 √29 × 87, 29 √3। नहीं, राइट है। 1 मिनट देख लेते हैं। अगर वहां पर भी ठीक है तो है, एकदम सही है बच्चों। घटा दीजिए, 58 की 59 होगा, 58 √3 आ रहा है। अगर इसका आंसर भी मिला दूं, इतना ही होगा समथिंग। देख लीजिएगा कुछ कैलकुलेशन में गलत हो गया क्या? 7 21, 8 तिरिक 24, अदू 26। ठीक है, घटेगा 4, कितना बचा? 5 5 15 में से 8 गया, 8 7 1 74 √3 से हर पर व्याकरण कर दिए। 3 5 15, 3 8 24, 58 √3। यही होगा आंसर, ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन चले। इसका पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, देख लीजिएगा। आंसर नहीं मिलेगा तो फिर बता देंगे, ठीक ना? इसे हमें आंसर तो यही आ रही है, क्योंकि हम एक बार चेक भी कर लेता हूँ। आज 87/√3 √3 से हर परमेकरण किया जाए, 87 √3, 3 निकल जाएगा, और √3 29 दिया, 87 29 √3। 87 √3 में से 29 √3 घटा देंगे तो √3 के √3 17 में से 9 8, कितना 6 5। एकदम राइट, एकदम राइट आंसर है, गलत नहीं है। चलिए हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिए। अब जांच भी कर दिए हम साइड में, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन। टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा बच्चों, हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। चलिए शेप बना दूं, डायरेक्ट पता चल गया। क्या सेकंड बाद कहा? 6 सेकंड बाद। सॉरी, 6 सेकंड बाद का सब क्वेश्चन उसी तरह से। ये 6 सेकंड एस लगा दिए, और यहाँ समय और टाइम भी कहा ज्ञात करने, समय ज्ञात करें, एस और टी लगा देंगे। समय और टाइम, एस सेकेंड और टाइम, ठीक ना? अब इसके बाद यहाँ जो है ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अब कितना डिग्री का है पहले? तो 30 डिग्री का। पहले 30 डिग्री, ये 30, ये क्या बनाएगा? 60 डिग्री बनाएगा। यही ना बनाएगा बच्चों? क्या यही ना बनाएगा? पहले 30 उसके बाद 60, यही होगा। अब इसके बाद हम इसको ऊंचाई को कुछ मान ले, क्या मान लेते हैं? h। तो क्या निकालेंगे?
कोई मीटर दिया हुआ नहीं ना। चलिए, तो त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे, तो ए बी बट्टा बी डी, tan कितना डिग्री, 60 डिग्री होगा। ए बी को एच, बी डी को सेकेंड और टाइम, 60 डिग्री का √3 होता है, एक नीचे लगाओ, क्रॉस गुना करो, √3 सेकेंड टाइम, एच को 1 से, एच का क्या निकल गया, √3 समीकरण फर्स्ट। अगेन चल दे, इसी जगह बना देते हैं, अगेन ट्रेंगल ए बी सी में चलेंगे, ए बी सी में चलेंगे तो ए बी बट्टा क्या होगा, बी सी होगा, बी सी होगा, tan कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री है, 30 डिग्री के बाद ए बी एच है, बी सी क्या है, बी सी 6s प्लस एस टी दोनों है, बराबर कितने, tan डिग्री का 1/√3, क्रॉस गुना कर दीजिए, √3h बराबर 6s प्लस एस टी लिख दिए, h बराबर क्या लिख देंगे, 6s प्लस एस टी, गुना में है तो भाग में √3, समीकरण सेकेंड। h का मान निकल गया, दोनों तरफ h1 निकला, एक दूसरे के बराबर कर देंगे तब निकल गया, तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से डायरेक्ट है, एकदम इजी चैप्टर है। फर्स्ट क्या है, √3st है, बराबर सेकेंड में क्या निकला, 6s प्लस एस और t बट्टे √3, नीचे एक लगाइए, क्रॉस गुना कर दीजिए, √3 को √3 से 3 बाहर होगा, s और t तो उतरिए जाएगा, बराबर 6s प्लस एस और t, ये लिखा जाएगा, ये s लिखा हुआ है बच्चों, s को कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, 3 और t बचा, यही ना बचा, और इसमें भी s कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, 6 प्लस tn सिर्फ बचा, इसमें s कॉमन लिख लो, s से s क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3t बराबर 6 प्लस t हुआ। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 3t सॉरी प्लस में है तो इस साइड आएगा, माइनस में हो गया t, अब बराबर 6 है तो 6, 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 2 t बचेगा, 6 2 तिया 6, t बराबर 3 मिनट निकल गया, टाइम कितना निकला, 3 मिनट निकला, यही आपका आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट आउट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिए आप लोग, क्या दिखाई देगा ना, स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिए, 3 मीटर है, ओके हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन चलता हूँ, लास्ट ही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 16 हल करेंगे। चलिए, मीनार के आधार से सतह और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के मीनार के शिखर का अवनयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात। तो ये मीनार है, ठीक ना, इसमें का 4 मीटर, इसमें 4 मीटर का 4 मीटर, और ये क्या मीटर, टोटल पूरा 9 मीटर है, ये है, तो पूरा का पूरा 9 मीटर। यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ क्या का पूरक 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ए इसको बी इसको सी इसको डी मान लीजिए, ठीक ना। पूरक कहा तो 90 का पूरक क्या होगा, थीटा का पूरक क्या होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, इसी के लिए। तो देखिए 90 में से क्या करते हैं, पूरक कोण घटाते हैं ना, जो पूरक कोण होता है, इसी के लिए। तो इसको एच मान लीजिए, इसको मान लेंगे, लेट लिखेंगे, या लेट या माना, माना मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई क्या माने हैं, एच मीटर, ठीक ना। इसी के लिए त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में चलेंगे, पहले छोटा वाला ए बी बट्टा क्या होगा,
बी डी होगा, तो tan कितने 90 माइनस थीटा क्या होगा, ए बी का h बी डी का 4 मीटर। तो देखिए 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। चूंकि आप फार्मूला जानते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा। तो यहाँ क्या लिख दें, cot थीटा लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट। अगेन त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, ए बी सी में आप चलेंगे, सॉरी ए बी सी में चलेंगे तो क्या होगा, ए बी बट्टा बी सी होगा। चलिए ए बी किस tan क्या होगा, बरका के लिए थीटा देना है, थीटा लिख दी, ए बी का मान h बी सी का मान, बी सी पूरा टोटल कितना देना है, क्या मीटर 9 मीटर। tan थीटा का tan थीटा उतर जाएगा, कर कोई फार्मूला थोड़ी लिखेंगे। समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट तथा सेकेंड से करेंगे तो क्या होगा, भाग दे देंगे, तो h/4 भाग देंगे तब यही पलट जाएगा, पलटेगा क्या, गुना न करेंगे, हाँ गुना करेंगे, h/9 सॉरी भाग का है। तो इधर cot है थीटा, इधर क्या tan थीटा। तो h को गुना करिए, h², 9 चौका 36, cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, फार्मूला है cot थीटा इंटू tan थीटा। देखिएगा हम फार्मूला बताए होंगे 8.1 में ही, ठीक ना, उसमें देखिएगा फार्मूला cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 होता है। इसके नीचे एक लगाइए, क्रॉस गुना कर दी, h² को 1 से h², 36 को 1 से 36, स्क्वायर हटाएंगे क्या चढ़ जाएगा, प्लस माइनस कितना का चलेगा 36 हुआ, h बराबर प्लस माइनस 6 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, लेकिन यहाँ ऊंचाई सिर्फ प्लस से में निकालना है, सॉरी h बराबर 36 रूट में होगा, रूट हटेगा तो प्लस माइनस ही चढ़ेगा तब ना आएगा, सही है। h बराबर प्लस माइनस 6 ओके मीटर, आंसर ये आ गया, आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते, ठीक से थोड़ा लिख देता हूँ, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा 36, h बराबर प्लस माइनस 36 करते 6 न लिखेंगे, 6 6 1 36 मीटर, आंसर हो गया। क्या इस चैप्टर से सहमत हैं? सहमत हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ही मेहनत करते हैं, इतना हार्ड गर्मी है फिर भी मेहनत कर रहा हूँ बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। और एक बात है, आप लोग शेयर करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करते जाइए, जो भी 10th क्लास में पढ़ता होगा सभी को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।